चलिए आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के बुक में नवोदय के लिए अध्याय 7 पढ़ेंगे। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। मतलब इसमें पौधा और जंतुओं के बारे में दिया गया है। इसमें हम लोग पौधा और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि कक्षा 7वीं में बूझो एवं पहेली में प्रोफेसर अहमद एवं टिब्बू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। आप लोग क्लास 7 में निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में आप लोग क्लास 7 में ही पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 7.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु एक पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एवं एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर करेंगे। यहाँ पे 3 दिया गया है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। ये तीनों पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। क्रियाकलाप में हम लोग जानेंगे। अपनी सूची में वनोन्मूलन
के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे है 7.2 वनोन्मूलन के परिणाम। उसमें था वनोन्मूलन का क्या था, इसमें था वनोन्मूलन के इसके कारण था, इसमें दिया गया है परिणाम। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिणाम। पढ़ेंगे हम लोग। पहली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इसके वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। वह जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। तो अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती, यहाँ पे दिया गया है वनोन्मूलन के एक और जहाँ वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाए, इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाई के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग इस सबको रोज बताइएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7वें में का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। देखिए, आज बहुत ही गर्मी है। आज है 20 तारीख, दिन है मंडे। यहाँ पे आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। आज भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानों दिखाई देने लगती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है।
तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग नोट कर चलेंगे। और आगे है वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः संवरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मतलब कि यहाँ पे दिया गया हुआ है अतः संवरण, यहाँ पे दिया वनोन्मूलन के से मृदा के जल धारण क्षमता तथा भूमि के ऊपरी सतह से जल नीचे की ओर अंतः संवरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो परिणाम स्वरूप बाढ़ आता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों में से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते हैं तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया। आगे दिया गया है आगे दिया हुआ है क्रियाकलाप। आगे क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप। यहाँ पे बोलेंगे वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन में प्रभावित तो होता है। कैसे? यहाँ पे दिया हुआ है वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? तो इसमें कैसे होता है वो बताना है। इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। इसके बारे में आप लोग कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे दिया गया है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। देखिए यहाँ पे बच्चा अपने से ही यहाँ पे पढ़ रहा है। आप लोग को पढ़ते तो आप लोग नहीं पढ़ते। अगर आप लोग पढ़ते तो इतना नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे बच्चा कैसे लाइन बना रहा है। आप लोग इसके बारे में भी पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे फिर आया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। उस समय थोड़ा आप लोग अगर इसे घर पर 2 से 3 बार आप लोग घर पे पढ़ते हैं तो अच्छा ही होगा। और ज़्यादा पढ़ते हैं इसको तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहली एवं बुजुर्ग चिंतित थे। वे अहमद के पास गए तथा उन्हें पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है वन को किस प्रकार बचाया जा सकता है। और आगे देखेंगे
पार्टियों से के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। यानी कि यहाँ पे पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी की श्री माधवजी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों के मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। मतलब ये राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है, मतलब कि एक हिस्सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया हुआ है, यहाँ पे जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैसे जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां उसके संबंध है, पर्यावरण से का संबंध है। आगे दिया गया हुआ है, माधवजी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम नीतियाँ बनाती है। यहाँ पे दिया गया हुआ है, सरकार जो है उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम बनाते हैं। ठीक, वन्य जंतु अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। मतलब वो पौधों के लिए और सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग घर पे पढ़ के और अपने से हाईलाइट कीजिए। जो समझ में नहीं आता है आप लोग को इस अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक, आगे दिया गया हुआ है, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र का चिन्हित किए गए जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिखर खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग, शिकार मतलब इसका दिया गया हुआ है पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। मतलब कि इस क्षेत्रों में पेड़ का छाल निकालना और छिटकी निकालना और उसका जो है
वन्य जीव अभयारण्य वह क्या है, मतलब कि ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, इस सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक, कॉपी में आप लोग सबको नोट करते चलिएगा। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी की प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। आज तो बहुत ही गर्मी है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे लाइट भी नहीं रहता है। लाइट ऐसे कर रहा है अभी, लेकिन कट जाता है तो बहुत ही गर्मी लगता है। यहाँ पे दिया गया हुआ है, लेकिन मच्छर बहुत ही परेशान कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र मतलब इसका निवार्थ रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इस सबको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको तो अभी हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ लेते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में दिया गया हुआ है। पढ़ेंगे वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे देखिए मच्छर भी बहुत ही परेशान कर रहा है। यहाँ पे देखिए अपने जिले, प्रदेश एवं देश, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया गया है, 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत को रेखाचित्र में भी दर्शाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7.4 जैवमंडल आरक्षण। आप लोग तो जैवमंडल उसमें बहुत पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके बारे में दिया गया हुआ है। ठीक, प्रोफेसर अहमद एवं माधवजी के 7 बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। मतलब ये लोग होता है, माधवजी ने समझाया। ठीक, माधवजी ने क्या समझाया, यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। क्या पाए जाने वाले हैं? विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित, यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के
अन्य संरक्षित भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पचमढ़ी चित्र 7.1 नामक जो 2 वन्य जंतु आवासरण्य आते हैं। यहाँ पे देखिए 7.1 में कुछ दिया गया हुआ है। आप लोग सपोज सभी को देखते चल रहे हैं लोग को। देखिए आ गया यहाँ पे 7.1। देखिए मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया हुआ है वन्य जीव। तो अब यहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है। आप लोग इस सबको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, आप लोग इस सबको जरूर कंप्लीट करेंगे। ये एक तरह से मानिए आप लोग का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दिया गया हुआ है, नक्शा बनाया गया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये उत्तर है, यहाँ पे उत्तर दिया गया हुआ है। यही है पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यही है। देखिए यहाँ पे दिया गया है संरक्षित क्षेत्र चूना, बोरी धैन, बोरी, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नीलगंज, पंचमढ़ी आवासरण्य, तितलिया को पनार पानी गेट यहाँ पे है। पंचमढ़ी दिया गया हुआ है। देखिए आप लोग इस सबको जरूर देखें। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये चित्र को आप लोग को जरूर कॉपी में बना लेना है। आप लोग इसको जरूर कॉपी में बना लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया हुआ है। ठीक, हम लोग क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, क्रियाकलाप 7.4 क्या है? क्रियाकलाप 7.4। आगे भी हम लोग पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस क्रियाकलाप को कंप्लीट कर देंगे। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारणों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इनमें कैसे रोका जा सकता है? आप लोग इस क्वेश्चन बना के आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, कैसे रोका जा सकता है ये। ठीक, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इस सबको नोट करना है। ठीक है, ये स्टार है। ठीक, आप लोग सबको जरूर कॉपी में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक, सबको आप लोग को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया हुआ है। यहाँ पे आइए गया देखिए 7.5 में पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के बारे में। ठीक, यहाँ पे दिया गया है बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे
सागौन के वृक्ष एवं वन्य प्राणियों को देख प्रसन्न थे। मतलब कि वो वन्य प्राणियों को देख के क्या थे, प्रसन्न थे, मतलब कि हैप्पी थे, प्रसन्न मतलब हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा। पहेली ने क्या देखा, एक खरगोश देखा और उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका और वो प्रोफेसर अहमद जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक, उन्होंने समझाया कि जीव जंतुओं अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ये जो प्रोफेसर अहमद जी जो थे वो जीव जंतुओं के बारे में सोचते थे और जो अन्य व्यक्ति जो थे वो जीव जंतुओं को परेशान करते थे। ठीक, आगे दिया गया हुआ है, माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु और एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, आप लोग ये सबको बनाते चलना है। ठीक, यहाँ पे दिया गया हुआ है साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन इत्यादि। आप लोग आम खाए हुए हैं, जामुन खाए होंगे। अब अपना आम का सीजन आने वाला है और सब आप लोग आम खाइए और गर्मी का छुट्टी मनाइए। वनस्पति जात है तथा चिंकारा, नील गाय, बाकिंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचनदी मंडल में क्षेत्र में प्राणी जात है। मतलब कि ये क्या है बताइए, क्या है? जैव मंडल क्षेत्र में प्राणी जात है। ठीक है, इस सबको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ पिक्चर, आप लोग इस सबको देख लेंगे। देखिए आप लोग ध्यान लगा कर इसको, ठीक है, देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चित्र जो है, जंगली कुत्ता है, चीतल है, भेड़िया है, तेंदुआ है, फर्न है, जामुन है। ओ दूसरा जामुन का बात हो रहा है, नहीं जामुन का पेड़ है ये जो है ना, जामुन का पेड़ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैसा है, कैसा कैसी है, लड़की है। देखिए यहाँ कौन है, लड़की है कि यहाँ पे दो चोटी लगाएगी। ये चोरी सबको बाद में देखेंगे। चलिए हम लोग आगे क्रियाकलाप को देखते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 7.5। चलिए पढ़ते हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, इस सब के बारे में बहुत दिया गया हुआ है। वनस्पति जात और प्राणी जात, ये दोनों जात है। एक होता है जो
इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बहुत ही। चलिए विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। यहाँ पे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के जो है वही दिया हुआ है। इसे ध्यान दें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। मतलब वो क्या दिया गया हुआ है, गहरे वन में प्रविष्ट हो गए हैं। मतलब कि गहरे वन में जो है जंगल होता है उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। प्यास, गर्मी का मौसम है, आप लोग पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए यहाँ देखिए, ये जो मच्छर है बहुत परेशान करके रख दिया गया है। ठीक, आप लोग कौन सा गाना सुनते हैं नहीं सुनते हैं? आप लोग मच्छर का गाना सुने होंगे। मच्छर का गाना पहली बात निकला ही नहीं है। ठीक है, और आप लोग गाना कौन कौन सा सुनते हैं आप लोग संपर्क कमेंट में कीजिए। जो गाना सुनते हैं वो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए छोड़िए वो सब, खैर बाद में होता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं। बच्चे एक विशाल काय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। मतलब वो जो बच्चे लोग थे क्या, किसको देखकर? गिलहरी को देखकर क्या रह गए? अचंभित रह गए। क्या रह गए? अचंभित। क्या रह गए? अचंभित। इस सबको आप लोग, इस सब बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आगे आप लोग बढ़ेंगे। और ठीक है, रह गए इसलिए गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। ठीक, माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। क्या बताया माधव जी ने? विशाल गिलहरी कहते हैं। इसे विशाल गिलहरी कहते हैं, जिसका पूंछ वो क्या होता है? पूंछ, लंबी फरदार पूंछ है। जो बड़ा, मतलब कि वो जिसका जो पूंछ रहता है वो लंबा रहता है, उसे विशाल गिलहरी कहते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन लिखते चलना है। ठीक है, और यह कि विशेष क्षेत्र इस पौधा एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, विशेष क्षेत्र चीज कहलाती है। आप लोग को बहुत ही मस्ती से पढ़े और बहुत ही आगे बढ़े। ठीक है।